विदा। बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण यानी कि गुरुदत्त जन्म 9 जुलाई सन 1925 में हुआ। इनके पिता हेडमास्टर थे और बाद में बैंक में काम करने लगे और माँ शुरुआत में घर संभालती थी, बाद में टीचर बनी। गुरुदत्त का बचपन कोलकाता में बीता, जहाँ बंगाली वातावरण में गुरुदत्त ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की और यही वजह थी कि उन्होंने अपना नाम पादुकोण से दत्त कर लिया था। दत्त एक बंगाली सरनेम है। यूं तो गुरुदत्त बहुत अच्छे छात्र थे, पर पैसों की तंगी की वजह से इन्होंने उदय शंकर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उदय शंकर एक मशहूर डांसर रहे। यही वजह रही कि गुरुदत्त ने फिल्मों में बतौर डांस डायरेक्टर से शुरुआत की। ये बात भी हैरान करती है कि कोलकाता में गुरुदत्त ने बतौर टेलीफोन ऑपरेटर भी काम किया था और फिर सन 1944 में ये मुंबई आ गए। उस जमाने में मुंबई के नज़दीकी शहर पुणे में ज़्यादा फिल्में बनाई जाती थी। वहीं की प्रभात फिल्म कंपनी में गुरुदत्त को जॉब मिल गई, जहां पर गुरुदत्त बतौर डांस डायरेक्टर काम कर रहे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी। एक्टिंग से गुरुदत्त का नाता अभी इतना गहरा नहीं था, पर यह दौर मुश्किलों भरा था। प्रभात कंपनी से गुरुदत्त का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और ये फिर बेरोजगार हो गए। ये वक्त इतना कठिन था कि ऐसा माना जाता है कि इसी दौर में गुरुदत्त ने अपनी आप बीती लिखी, जिसका नाम रखा गया कश्मकश, जो बाद में फिल्म प्यासा के रूप में नजर आई। ये वो वक्त भी था जब गुरुदत्त की जिंदगी में उनका पक्का दोस्त आया। वो दोस्त आगे जाकर बना लेजेंडरी देव आनंद। इन दोनों ने एक दूसरे से बहुत अनोखा वादा किया था। अगर देवानंद कभी प्रोड्यूसर बने तो वो जरूर गुरुदत्त को एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए देंगे, और गुरुदत्त कभी डायरेक्टर बने तो देवानंद को अपनी फिल्म में रोल देंगे। जैसे ही देव साहब ने बाजी फिल्म प्रोड्यूस की, उसमें गुरुदत्त को बतौर डायरेक्टर लिया, और जब गुरुदत्त प्रोड्यूसर बने तो देवानंद को फिल्म तो जरूर दी, पर उस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया। उस फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला। इस तरह गुरुदत्त अपना वादा अधूरा ही रख पाए और उस फिल्म का नाम है सीआईडी। गुरुदत्त साहब की फिल्म एक के बाद एक हिट होती जा रही थी, चाहे वो आर पार रही हो या मिस्टर एंड मिसेस बचपन, सीआईडी या फिर प्यासा। सन 1957 तक गुरुदत्त ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया था और फिल्म इंडस्ट्री में सबने ये मान लिया था कि ये एकदम एक अलग हुनर है। पर गुरुदत्त इस बात से बेखबर थे कि वो एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसके बाद वो डायरेक्शन से संन्यास ले लेंगे, और ये फिल्म है कागज के फूल। ये किस्से मशहूर हैं कि सबने गुरुदत्त को समझाया था कि फिल्म कागज के फूल ना बनाए, ये फिल्म नहीं चलेगी। और तब गुरुदत्त ने कहा था कि ये फिल्म अपने लिए बना रहा हूँ, और इस फिल्म की असफलता के बाद गुरुदत्त संभल नहीं पाए और फिल्मों से डायरेक्शन पूरी तरह छोड़ दी। वो और बात है कि आगे जाके ये फिल्म क्लासिक माने जाने लगी। ऐसा भी माना जाता है कि ये फिल्म भी गुरुदत्त की जिंदगी पर ही बेस्ड थी। यहाँ पर एक डायरेक्टर नई हीरोइन के प्रेम में पड़ जाता है। कुछ लोग तो इसमें गुरुदत्त की निजी जीवन को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरुदत्त और वाहिदा रहमान का रिश्ता भी बहुत मशहूर रहा।
वाहिदा रहमान को ब्रेक भी इन्होंने दिया था और इन दोनों की प्रेम की खबरें तब सुर्खियों में रही। फिल्म कागज के फूल के साथ वक्त ने ऐसा सितम किया कि गुरुदत्त ने डायरेक्शन छोड़ दी और बहुत जल्द चौधरी का चांद बनाई गई, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। जिसके बाद गुरुदत्त ने कहा था कि जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप सफल होते हैं या फिर असफल। डायरेक्शन छोड़ने के बाद इन्होंने फिल्म साहब बीबी और गुलाम बनाई, जिसके डायरेक्टर रहे इनके दोस्त अबरार अलवी। इस फिल्म में अबरार अलवी को फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीतवाया। गुरुदत्त ने सिर्फ अच्छी फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि बहुत अच्छा संगीत भी हमारे सामने रखा। म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर के साथ इनकी जोड़ी ऐसी खूब जमी कि जब जब कोई गाना बनाया गया वो हिट ही रहा, और गीतकार साहिर लुधियानवी के साथ भी गुरुदत्त को बहुत भाया। फिल्म प्यासा के लिए ये बात मशहूर है कि गुरुदत्त चाहते थे कि इसमें दिलीप कुमार, नरगिस और मधुबाला काम करें। बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पर आए कि दिलीप साहब के साथ सामने गुरुदत्त की नहीं चलेगी, इसलिए ये रोल खुद गुरुदत्त ने निभाया। मधुबाला और नरगिस दोनों ही गुलाबों का चरित्र प्ले करना चाहती थी, जिसे बाद में वाहिदा रहमान ने निभाया, और यही वजह रही कि फिल्म प्यासा ने दिलीप कुमार, मधुबाला और नरगिस बाहर हुए। गुरुदत्त, माला सिन्हा और वाहिदा रहमान ने इतिहास रच दिया। यही नहीं, गुरुदत्त ने नए एक्टर्स को भी बहुत चांस दिया, चाहे वो वाहिदा रहमान रही हो या फिर मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर। यदि हम गुरुदत्त के निजी जीवन की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि गुरुदत्त एक बहुत अच्छे कलाकार थे और उनकी लव मैरिज हुई थी उस जमाने की मशहूर गायिका गीता दत्त के साथ, और इनके 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना। तकरीबन हर फिल्म में ये गीता दत्त की आवाज़ का इस्तेमाल करते, और गीता दत्त जी भी बहुत अनोखी आवाज़ की मलिका रही। उनका हर एक गाना सुपरहिट रहा, पर इन दोनों की शादी में तूफान आने लगा। गुरुदत्त, गीता दत्त, वाहिदा रहमान और गुरुदत्त के बीच के संबंधों को लेकर बहुत परेशान थी, और यही वजह रही कि वो इनसे अलग हो गई। और इन सब परेशानियों में गुरुदत्त ने शराब का सहारा लिया, और शराब ने उनकी हालत बहुत खराब कर दी थी। भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त एक ऐसे डायरेक्टर रहे जिन्होंने वक्त से आगे की फिल्में बनाई, और वो अपने ही वक्त में बहुत मायूस हुए, और ऐसा माना जाता है कि शराब और नींद की गोलियों की ओवरडोज की वजह से उनकी मौत